वंदना गुरुदेव। हाँ, तो विषय हमारा आत्मा की वीर शक्ति। हम्म। आत्म स्वरूप की रचना की समर्थ रूप जो है ना, वो वीर शक्ति है हमारी। आत्म स्वरूप की रचना, तो जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान गुण, दर्शन गुण और सुख गुण है, उसी प्रकार आत्मा में एक वीर गुण। यानी जैसे हम कहते हैं कि आत्मा ही ज्ञान है, और ज्ञानी आत्मा में ज्ञान गुण है, जिसके कारण हमारा जानना हो रहा है, जानना या देखना हो रहा है। इसी तरह ही उसमें एक ऐसी शक्ति है, ये बात वीर शक्ति है, कि जिसमें जो कार्य होना है जैसा कर रहा है, उसमें वो भी शक्ति है। यानी कि हम ये कहते हैं कि आत्मा में इतनी शक्तियां हैं, और उसकी एक एक शक्ति में उसकी प्रति क्रमवार पर्याय होती है। भाई, पर्याय करने के लिए कोई शक्ति चाहिए ना। तो आत्मा में कोई शक्ति है ऐसी, कि जो कि आपको पर्याय जो है, वो पर्याय को भी करती है। उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए, किसी चीज की रचना कर रही है सामर्थ्य। तो ऐसी शक्ति जिस तरह उसके अंदर ज्ञान गुण है, इसी तरह ही उसमें वीर गुण है। ये शक्ति, शक्ति कह दो या गुण कह दो, ये शक्ति है आत्मा के अंदर। ये उसकी मतलब जो कार्यान्वित करती है वो शक्ति है। अर्थात जिस शक्ति के द्वारा आत्मा बलवान है, उसे उस वीर की बात है। वीर शक्ति का जो स्वभाव है, वीर शक्ति के स्वभाव आत्मा की रचना करना है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, आनंद, प्रभुता, स्वच्छता, ये सारी शक्तियां, ये जो 47 शक्तियां आदि, अनंत गुण में आत्मा का स्वरूप और अनंत गुणों का स्वामी होने से, ये जो है अनंत गुणों का स्वामी होने से, ये क्या है? आत्मा सचमुच अनंतनाथ है। अनंतनाथ है क्योंकि उसमें इतनी ये शक्ति है कि इतने गुणों का, अनंत गुणों का स्वामी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक वीर आदि निर्मल पर्यायों की रचना करना वीर शक्ति का कार्य है। अब जब हम कहते हैं कि आत्मा में इसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चरित्र हुआ, ये जो कुछ भी कार्यान्वित हो रहा है, वो किसका कार्य है? कोई कार्य हो रहा है ना, अंदर क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन हो रही है। वो उसकी निर्मल पर्यायों की रचना करना वीर शक्ति का कार्य है। वो उसकी वीर शक्ति का कार्य। राग की रचना करना, जड़ शरीर, मकान, समाज अथवा देश की रचना करना आत्मा की शक्ति का कार्य नहीं है। जिनको हम देखते हैं कि ये कार्य किए गए हैं, बाहर जो कार्य किए गए हैं, ये कार्य, ये आत्मा की शक्ति नहीं है। यानी कि मतलब राग की रचना, जो राग द्वेष रचना जो है, ये भी इसका कार्य नहीं है। ये इसका कार्य नहीं है। आत्मा में जो वीर शक्ति है या बल है, वो निर्मल स्वरूप की रचना करने का समर्थ रूप है। जो निर्मल स्वरूप है उसका, उसको ही करे। मतलब वो उसके जो स्वभाव है ना, उन स्वभावों को जिस तरह करना है, उसके लिए करने के लिए यह है वीर शक्ति। मतलब समझने के लिए यह है कि तीर्थंकर नाम गोत्र ये कर्म का बंध हो रहा है ना, ये भी आत्मा का वीर नहीं है। ये आत्मा की शक्ति नहीं है। ये भी एक कर्म का बंध है। ये भी मेरी उस राग से, द्वेष से, उसमें क्या है कि उसमें कषाय का कम हो जाना, ये हो जाना, उसके कारण जो क्रिएशन होती है, वो भी उसका कार्य नहीं, वीर शक्ति। मतलब इसका तो शुद्ध रूप अपना आत्मा के अंदर शुद्ध रूप में इसका कार्य होता है। हाँ जी। पढ़ रही थी आरंभ, तो हाँ, उसमें आया था कि जो प्राणांतिक इत्यादि कर्म है, हाँ, और वो स्पृष्ट होकर बनते हैं या अस्पृष्ट होकर बनते हैं। ठीक है। तो वहां पर ये वर्णन आया था कि आत्मा के द्वारा स्पृष्ट होकर बनते हैं, और सर्व से सर्व का स्पर्श होता है। तो मैं वहां पे, ये जो अभी आपने बात फरमाई, हाँ, वही मेरे मन में प्रश्न उठा था, हाँ, कि पहली बात तो आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, हाँ, नहीं है। और दूसरी बात कि आत्मा से स्पर्श होके कर्म बंधते हैं, ये भी कुछ मुझे सही नहीं लगा। और आगम की बात है, मूल की बात है। नहीं, फिर पता नहीं उन्होंने किस दृष्टि से कहा है। ये तो उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, किस संदर्भ में। अब जैसे आत्माओं को जब पौद्गलिक भी कह दिया कहीं पर,
तो उसका हाँ, उसका वो और अपेक्षा वो से अलग है। है। तो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है हमारे यहाँ, ये वर्णन बहुत कई बार देखने के सामान्य दृष्टि से वो बड़ा ही विरोधाभासी लगते हैं। तो वह निर्मल स्वरूप की रचना करने का समर्थ रूप है, और जड़ की रचना करना जड़ शक्ति का कार्य है। हम्म। जड़ शक्ति का कार्य। जैसे अभी आपने फरमाया कि जो कर्म का बंधन है हाँ, वो भी आत्मा की शक्ति से नहीं होता, वो शक्ति से, विभाव में हो विभाव जाता से होता है। मतलब हमारा जो वीर्य है, आत्मा का जो वीर्य है, आत्म बल है, जो आत्म शक्ति है, वो एक अलग चीज है। और इसमें जो शरीर का जो बल है, शरीर की जो शक्ति है, वो अलग, है। वो अलग है। और जो कि उस शरीर के साथ ही खत्म होती है। जैसे हम अगर इसको ये समझें कि आत्मा की शक्ति है, जो शक्ति हम कहते हैं, जो कार्य करने की हमारा सामर्थ्य है, दौड़ भाग ये सब करते हैं, ये आत्मा की नहीं है, ये आत्मा का वीर्य नहीं है। ये तो इस शरीर का है। ये शरीर का है हमारा। तो इसलिए ये जो वीर्य शक्ति आत्मा में है, तो उस मत उसमें सकर्ण वीर और अकर्ण वीर, ये दो आते हैं, दो आते दो आते हैं, अकर्ण वीर। तो सकर्ण वीर और अकर्ण वीर, तो यह एक शरीर के साथ है, एक शरीर के बिना हैं। है। ये सकल भी ये, हाँ, ये उसको हम कह रहे हैं जो आत्मा का सकर्ण वीर। हाँ। और बाकी जो वीर आदमी, जो भाग दौड़, ये जिसको जो पुरुषार्थ आप कहते हैं, सब कहते हैं, वो आत्मा का है ही नहीं है, वो आत्मा के वीर नहीं है। द्रव्य में वीर है, गुण में वीर है, और पर्याय में वीर है। मतलब इनमें जो शक्ति है, आत्म शक्ति, द्रव्य की अलग, गुण में अलग, पर्याय में अलग, इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों में वीर शक्ति व्यापक है। सबकी अपनी अपनी शक्ति है उसके अंदर। और वह वीर शक्ति निर्मल ज्ञान, आनंद, प्रभुता, ये जीवत्व, स्वच्छत्व आदि की पर्यायों की रचना करती है। ये इनकी इनकी जो पर्याय हैं, जितनी मान लिया ये जो नाम लिए हुए हैं हमने, तो ये सारी 47 की 47 शक्तियां, पर शक्तियां तो अनंत है। उनका जो प्रभाव होता है, उसका पर्यायों का क्रमवार जो होता है, उसकी रचना कौन करता है? हम कहते हैं एक समय की पर्याय उठी, उसका व्यय हो गया, दूसरे समय की हुई। तो वे पर्याय तो अशुद्ध भी होती है, शुद्ध भी होती है। पर्याय जो होती है अशुद्ध कैसे होती है? जब उठती है तो शुद्ध ही होती है, हाँ। वो पर पे दृष्टि जाती है तो वह शुद्ध होती है। हाँ। हाँ। तो हम उसकी उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा लोक वो में प्रत्येक आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव से पूर्ण भगवान है। मतलब लोक में जो प्रत्येक आत्मा है वो पूर्ण ज्ञान और आनंद, मतलब ज्ञान हम जानते हैं, और ज्ञान के साथ आनंद साथ में है, ये दोनों इकट्ठे हैं। जो अगर ज्ञान और सुख, अगर किसी को ये हो कि मुझे सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, तो उसको साथ में सुख भी आएगा, भी आएगा। सुख भी आएगा। ये ज्ञानानंद स्वभाव है, से परिपूर्ण भगवान है। अपने इस स्वरूप को लक्ष्य और श्रद्धा में लेकर एकाग्र होने पर स्वरूप की रचना करने की शक्ति, स्वरूप अपना जो सामर्थ्य है, मेरा सामर्थ्य रूप वीर शक्ति को पर्याय में प्रकट करना कर्तव्य है, यही धर्म है। उसको उसी के रूप में धरना। जिन्हें सुखी होना है, अर्थात संसार के दुखों से मुक्त होना है, उन्हें स्वयं को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम अनंत शक्तियों के पिंड प्रभु आत्मा हो। तुम्हारी एक एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों का रूप है। मतलब ये शक्तियां भी जो है ना, ये भी क्या है, ये भी आत्मा की क्या है, परिणामिक भाव है। ये शक्तियां परिणामिक भाव है, उसका मतलब शुरू से उसके उपलब्ध है और अंत तक उसके साथ रहेंगे, तभी ये परिणामिक भाव है। और ये इसके साथ में क्या है, एक एक शक्ति में जब हम एक शक्ति की बात करते हैं, तो उसमें अन्य शक्तियों का रूप है। मतलब उसका पना है, उसके होने का पना है। हर हर शक्ति अलग है, पर उसका रूप उसमें आता है। रूप का पना हर शक्ति में है। मतलब ये इतना सिस्टम जो है ना, आत्म प्रदेशों का अगर समझिए, मन ये देखिए, ये सारा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। हम जैसे आत्मा में हम कहते हैं असंख्यात प्रदेश है, ये उसका एक अखंड पिंड है। फिर उसमें यह है कि ये कर्म, इधर हमारे कर्म जो बंधे हुए हैं, वो एक साइड पे है, ये दूसरी साइड पे, ऐसा कुछ नहीं है। अमूर्त के सिस्टम के अंदर वो कर्म सभी जगह हैं, अपनी अपनी जगह पर है। कोई वो क्यू बनाकर लाइन बना के नहीं खड़े हुए, या उनका वैसा नहीं हो रहा, वो उसी में ही है, उसी में ही है। और फिर ये भी कहते हैं कि आत्म प्रदेश भी शरीर के अंदर ये घूमते रहते हैं, ये एक जगह टिकते नहीं है, ये घूमते रहते हैं। और घूमने में उनका जो पड़ोसी प्रदेश है ना, वो बदलता नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि उसमें से निकलकर मैं इधर चला गया, उधर चला गया। मतलब ऐसा घूमना कि जो मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे है, वो भी मेरे साथ हमेशा वैसे ही रहते हैं। ये घूमना है वो।
ये घूमना है, इस तरह घूमते हैं। मतलब ये अगर आप विजुलाइज करोगे अपने दिमाग में कि वो है क्या चीज है, कि वो अलग थलग नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो पिंड इस तरह घूम रहे हैं। और उसके अंदर वो जो घूम रहे हैं आत्म प्रदेश, तो वो भी तो शक्ति चाहिए ना, कोई किसी उनका चीज क्रम को, वही है। उनका क्रम वही, उसमें जो अनंत शक्तियां आ रही हैं। मतलब ये एक अद्भुत, मतलब इसको मैं कहता हूं अद्भुत जो सिस्टम है, कि जो वीर शक्ति उसकी आत्मा की है, वो किस तरह प्रभाव करती है आत्मा के साथ। हमने अभी पिछले उसमें जो है ना, करुणा से प्रभावित अंतराय कर्म, उसमें अंतराय कर्म में भी वीर अंतराय कर्म के ऊपर जो जोर दिया था कि वो करुणा, और करुणा जो है ये कर्मों से नहीं, ये आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव है, ये उसका आत्मा का स्वभाव है। तो उस करुणा जो आती है जीव में, उसका मतलब उसका स्वभाव से जितनी निर्मलता आती जाएगी, उतनी उसमें करुणा हो जाएगी, उतनी करुणा हो जाएगी। और पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा था, बाद में आ गया था। हाँ, बाद में दूसरी क्लास में समझ आएगा, हाँ, तो किसी और पॉइंट से आया था। हाँ, तो तुम अनंत शक्तियों के पिंड प्रभु आत्मा हो, तुम्हारी एक एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों का रूप है। अनंत सामर्थ्य से युक्त एक एक शक्ति में अन्य अनंत शक्तियों से परिपूर्ण आत्मा जो चैतन्य प्रकाश का के नूर से पूर्ण है, उसके नूर से पूर्ण है। परंतु अभी तक तुमने इस निज अंतरंग स्वरूप को देखा ही नहीं, अभी तुमने पूरी तरह उसको समझा ही नहीं, सिस्टम ही क्या है। अतः चैतन्य प्रकाश के पुंज प्रभु होकर भी स्वयं अपने को भूलकर मिथ्या अंधकार में अटके हो। मतलब चैतन्य प्रकाश के पुंज प्रभु यानी कि आत्मा होकर भी स्वयं अपने को भूलकर भटका रहे हो बाहर, मिथ्या अंधकार के अंदर में अटके हो। ये पुण्य पाप के भाव अंधकार में है, ये इस आत्मा की वीर शक्ति का ये कार्य नहीं है। ये पुण्य पाप के भाव जो है ना, ये अंधकार में है, जड़ पुण्य पाप कर्म रूप भी अंधकार में है, क्योंकि इन सब में चैतन्य प्रकाश का अभाव है, उसका अभाव है। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध बुद्ध तुम स्वयं चेतन प्रकाश का पुंज आत्मा हो। मतलब ये जो उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सारे अगर हटा देते हो, तब तब आप जो है ना वो शुद्ध बुद्ध हो, शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, यानी कि जिसको हम कहते हैं मात्र ज्ञान मात्र। हाँ, ये वीर शक्ति अपने स्वदेश में सर्वत्र फैली हुई है। उसका स्वदेश कितना है, यानी कि जो उसके आत्मा के असंख्य प्रदेश है, ये उसका स्वदेश है, आत्मा के असंख्य प्रदेश। वीर शक्ति अपने स्वदेश में सर्वत्र फैली है, अपनी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही अपनी आत्मा का स्वदेश है। राग आदि पुण्य पाप के भाव आत्मा के लिए परदेश है। जिस प्रकार नरक का क्षेत्र स्वभाव से दुख में है और देवलोक का क्षेत्र स्वभाव से लौकिक सुख में है, इसी प्रकार आत्मा का स्व क्षेत्र स्वभाव से वीर शक्ति से भरपूर अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद में है। उसमें ज्ञान और आनंद की फसल पकती है। यहां पर देखिए शब्द एक डाला है, देवलोक का क्षेत्र स्वभाव से लौकिक सुख में है, पारलौकिक नहीं है ये, वहां पर भी लौकिक सुख है, लौकिक सुख में है। तो नाम जब ये सारा ज्ञान है, वीर्य है, दर्शन है, सुख है सब एक ही, तो फिर इनके और शक्तियां सारी एक ही स्वरूप है, हाँ, तो फिर इनके अलग अलग नाम क्यों दिए गए? फिर आपने वो अगुरु लघुत्व क्या समझा, समझने के लिए अलग अलग किया। एक भी शक्ति दूसरे के साथ, एक गुण दूसरे के साथ कहीं पर सब इसलिए अलग है, उसमें उसकी विशेषता अलग है। देखिए धर्मास्तिकाय है और अधर्मास्तिकाय, इसमें सारे गुण बराबर है, हाँ, लेकिन एक चीज ऐसी है कि ये गति है जिसको हम कहते हैं कि विशेष, वो विशेष उसमें डिफरेंस है। सामान्य गुण दोनों के बराबर हैं, पर वो विशेषता एक अलग होने से वो दोनों मिक्स नहीं हो सकते, वो अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार आत्मा का स्व क्षेत्र स्वभाव से वीर शक्ति से भरपूर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद में है, उसमें ज्ञान और आनंद की फसल पकती है। जिस प्रकार साधारण जमीन में लाल चावल उत्पन्न होता है, साधारण जमीन है, और अच्छी उपजाऊ जमीन में सुगंधित सफेद बासमती चावल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा के असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में निर्मल ज्ञान और आनंद की पर्याय प्रकट होती है। परंतु जो अपने स्वभाव के अंतरंग में अंतर्मुख होकर स्वीकार करता है, उसी कई स्वरूप की रचना करने वाला
वीर सहज स्फुरायमान होता है। मेरी ग्राउंड कैसी है? अब मान लिया आप बासमती का बीज लाकर भी वो भूमि वैसी ना हो उसमें डाल दे, तो वो क्या होता है? वो वैसी नहीं आती। वो तो एक किस्म से एक हाइब्रिड हो जाता है उसका, कि लगता है ये बासमती का, पर उसमें वो सुगंध नहीं आ रही। इसके लिए उसकी फसल की पकने के लिए उसकी जमीन भी वैसी होनी चाहिए, उसकी जमीन में। इसी तरह आत्मा के अंदर है कि आत्मा कितनी निर्मल हुई, उसके भाव कौन से उठ रहे। अब जिसकी आत्मा ही निर्मल नहीं हुई है, उसकी दृष्टि उसकी सोच सारी वैसी होगी। अब जिसकी जिसकी जो है, मतलब जो जिसकी लेशिया इतनी हो, शुद्ध हो, वो कौन है? जिसकी उसकी विचारधारा क्या है, उसको वो बात नहीं है समझ में आती। शुक्ल लेशिया वाले को ये कृष्ण लेशिया है, उसको समझ आएगा क्या? कृष्ण लेशिया की लेशिया क्यों वो वैसी लेशिया है? क्योंकि उसकी आत्मा, उसका जो धरातल है वो वैसे ही है। ऐसा ही है। वो तो एक सामान्य चावल पैदा कर सकता है, पर जो शुद्धता वाली है वो बासमती चावल पैदा कर सकती है। वो बासमती चावल पैदा कर। बात सारी बीज की नहीं होती, उसके नीचे किस किस भूमि पे हो रहा है। मेन भूमि। हाँ, भूमि का। आत्मा में हमारी आत्मा कितनी निर्मल हो गई है, उसी हिसाब से उसकी विचारधारा है। अब उसके दिमाग में आता है कि पेड़ को काट दो, और शुक्ल लेशी के दिमाग में आ रहा है कि नहीं ये नीचे पड़े हैं यही खा लो। अब उसको दिखाई नहीं देते क्या? नहीं, दृष्टि नहीं है, हाँ। सोच नहीं है। एकदम ये कृष्ण लेशिया वाले को आता है कि जामुन खाने पेड़ काट दो। कर दो। फिर उसमें सारा वेरिएशन दिखाया कि छह लेशियों में कैसे कैसे भाव बदलते। वो भाव किस क्यों बदल रहे हैं? कि नीचे की ग्राउंड कैसी है। ये आत्मा के प्रदेश में आत्मा है, ये कितनी निर्मल है, कैसी आत्मा है, कैसी आत्मा। जो अपने स्वरूप को अंतरंग में अंतर्मुख होकर स्वीकार करता है, उसी के ही स्व स्वरूप की रचना करने वाला वीर सहज स्फुरायमान हो जाता है। अब वो कोई सोच के थोड़ी बोला शुक्ल लेशिया वाला, और कृष्ण लेशिया वाले ने कोई दिमाग, लेकिन उसका विचार वैसा है। हाँ, वैसे हो गया। और साथ में निज ज्ञानानंद स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान का उदय होता है। उस समय प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद का क्या कहना। मतलब अगर जिसका निज ज्ञानानंद स्वभाव से श्रद्धान का ज्ञान उदय होता है, उस समय प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद का क्या कहना। वह तो वचनातीत है, उपमा रहित होता है। ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद जहां प्रकट होता है, वही आत्मा का स्व क्षेत्र है। वो उसका स्व क्षेत्र है, अपने क्षेत्र के अंदर हो साथ। प्रश्न आता है फिर, परंतु फिर ये राग आदि विकार कहां से और कैसे होते हैं? अब ये प्रश्न तो उठता है ना, कि जब हम कह रहे हैं कि वो उसके अंदर कोई राग द्वेष वो कर नहीं सकता कभी, तो ये कहां से आते हैं? फिर ये राग द्वेष कहां से आते हैं? अरे भाई, आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं, उनमें विकार उत्पन्न करने वाला कोई भी गुण नहीं है। जिस प्रकार सोने की चेन में संपूर्ण चेन जो पहनने वाली है, जो संपूर्ण चेन तो द्रव्य है, और चेन का संपूर्ण कड़ियों वाला आकार उसका क्षेत्र है, तथा उसका पीलापन, चिकनापन, वजन आदि गुण है। इसी प्रकार आत्मा द्रव्य है, उसके असंख्यात प्रदेश उसका क्षेत्र है, और असंख्य प्रदेशों में व्याप्त रहने वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत प्रभुता, अनंत स्वच्छता आदि आत्मा की अनंत निर्मल शक्तियां हैं। उनमें विकार करने वाली कोई भी शक्ति नहीं है। परंतु अनंत काल में इस जीव ने कभी भी अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं की है। अपने को भूलकर ये पर में ही अटका रहा है, रुका रहा है। इसलिए अनादि से ही वीर शक्ति स्फुरायमान नहीं हुई। मतलब उसकी शक्ति, वीर शक्ति जो है सुप्त पड़ी है, उसको वो स्फुरायमान नहीं हुई है। ये पुण्य पाप रूपी भावों की रचना होती रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम जैसे पाप रूपी कोई पाप को देखते हैं, और हम कंपैरिजन करते हैं, और मेरे अंदर पुण्य के भाव उठ रहे हो, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं धार्मिक हो गया। फर्क तो नजर आ रहा है ना, कि पहले मैं ये करता था, अभी मैं ये हो गया। पर यहां आकर अटक जाता है आदमी। भूल कहाँ होती है कि पाप और पुण्य को तो बड़ी जल्दी समझ लेता है, वो नजर भी आता है, कंपैरिजन में होता है कि ये गलत है ये सही है। यहाँ बच्चा भी एक समझता है कि झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना, ये क्या है, ये सारा खेल जो है ना, ये करना है ये नहीं करना है, ये बड़े आराम से इसे समझ आता है, समझ आता है। पर असली चीज क्या है वो समझ जल्दी नहीं आती, हम वहीं अटक जाते हैं।
अब किसी से पूछो तो कहते हैं बड़ा धार्मिक है, बहुत दान करता है, ये बहुत तप करता है, ये ऐसा करता है। ये सारा है क्या? पर तप, भक्ति, ये तप जो है, दान, ये सारा क्या है? ये भी सारा बाहर की क्रिया है, तेरी जड़ क्रिया है। ये तेरी आत्मा का कार्य नहीं है, आत्मा की वीर शक्ति नहीं है। परंतु ये पुण्य पाप किसी आत्मा का वीर का कार्य नहीं है भाई। दया, दान, तप, भक्ति, पूजा आदि शुभ भावों की रचना करने वाला वीर आत्मा का नहीं है। ये आत्मा का नहीं है। आत्मा का वीर तो उसे कहते हैं जो अपने अपने अनंत गुण स्वभावों की स्वरूप की रचना अपनी पर्याय में करता है। मतलब जो है, जितने गुण है, अनंत गुण है, अनंत गुण के जैसे जैसे स्वभाव है, उनके स्वरूप की रचना अपनी अपनी पर्याय में करता है। अनंत गुणों की निर्मल पर्याय को प्रकट करने वाला आत्मा का वीर है, वो वीर है। विकारी परिणामों की रचना करना आत्मा के वीर का काम नहीं है भाई। अपने स्वरूप की रचना करने वाली वीर शक्ति के धारक आत्मा को जो नहीं देखता, पुण्य पाप की रचना करने वाली ही हो कि आत्मा मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। निरंतर उसे पुण्य पाप के भावों की रचना हुआ करती, और उसी में ही वो संतुष्ट रहता है कि पहले मैं ये करता था, मैं ये करता हूँ, पहले महाराज ये नहीं करता था, मैंने ये छोड़ दिया, मैं ये करने लगा हूँ। तो वो समझता है कि मैं अब समाई करने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं। वो सारा जो क्रिया कर रहा है उसके अंदर, वो क्या क्रिया है? वो पाप से निकलकर पुण्य की करने लग गया। मतलब एक, ये बात है, एक स्टेप आगे तो बढ़ा है, पर यहां अटकना नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो मनुष्य के जीवन का काल है बड़ा थोड़ा है। वो पापों से निकलकर पुण्य में आती है, उसमें कई बार इतना अटक जाता है पुण्य में, और उसमें आनंद आने लग जाता है पुण्य के अंदर, और वही अटक के रह जाता है। उसको तो वो भी छोड़ना है, तब वो अंदर का कार्य होगा। ये सारा क्या है? ये पर का ही कार्य है। हमने तो अपनी दृष्टि को पर और पर्याय से हटाना है। बाहर पर और पर्याय से हटाएगा तो द्रव्य दृष्टि होगी। तो जब द्रव्य द्रव्य पे दृष्टि होगी तो कार्य तो तभी होगा जब दृष्टि हमारी द्रव्य पे ही नहीं है। द्रव्य को समझ, तो पहले तो अपनी द्रव्य आत्मा के ऊपर जाना पड़ेगा दृष्टि। जब मेरी दृष्टि वहां हो जाएगी, तब जो कार्य मेरे में होगा वो आपको सही लेके जाएगा। भाई, ये 12 व्रतों और पंच महाव्रतों का जो राग होता है ना, वह सब अचेतन है, आत्मा नहीं है। ये 5 महाव्रतों का पालन भी जो है ना, ये भी कोई वीर शक्ति नहीं है। ये भी पुण्य भावी समझ लो, आत्मा नहीं है। अरे जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का नाम बंद होता है, वह भी अचेतन है, जड़ है, आत्मा नहीं है। आत्मा की वीर शक्ति का कार्य भी नहीं है। राग भाव चाहे जितना मंद हो, तो भी वह बंद भाव ही है। क्योंकि राग अगर कम होगा तो पुण्य, ये जो पुण्य और पाप है, पुण्य और पाप है, ये राग की मंदता के कारण है। मतलब हमारे कषाय अगर तीव्र है, कषाय तीव्र है तो पाप बनेगा, कषाय मंद है तो पुण्य बनेगा, और कषाय नहीं है तो बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब ये खेल तो सारा कषाय का हो गया ना। अगर मेरे अंदर कषाय ज्यादा है, तो मैं उस कषाय के कारण मेरा पाप का ही बंद होगा। मेरे कषाय थोड़े कम हुए तो पुण्य का बंद हुआ, और कम हुए तो और ज्यादा पुण्य का हो गया, तीव्र का। वो पुण्य पुण्य करते पुण्यानुबंधी पुण्य भी बांधूंगा, वो भी मेरे कषाय कम होते जाएंगे। अगर कषाय खत्म हो जाए तो बंद ही नहीं होगा, फिर कर्म कैसे बंधेगा? वो वीतरागता है। अब इसका मतलब है कि कषायों को जितना जितना हम न्यून करते जाएंगे, हमारे कर्म जो बनेंगे वो पुण्य के भी चाहे बनेंगे, वो उतने कम स्थिति बंद और कम अनुभाव के बनेंगे। वो जल्दी आने वाले होंगे, जल्दी बहुत लंबा हमको फंसाएंगे नहीं। उसके अंदर स्थिति बंद ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कषाय तीव्र नहीं है। इसका मतलब अपने कषाय को इतना न्यून करते जाइए, न्यून जितनी अपनी क्षमता है उस हिसाब से न्यून करते जाएंगे, उतना हम समझिए मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जिस दिन कषाय जीरो हो गए, जिस दिन ये खत्म हो गए, उस दिन तो आप में वीतरागता आ जाएगी। सबसे बढ़कर जो पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर नाम बोली, हाँ, और उसको भी कह दिया वो भी अचेतन है, जड़ है, जड़ है तो कर्म बंद है ना, तो कर्म का बंद है। उसका बंद क्यों हुआ? कि उसके कषाय थोड़े कम हो गए। तभी कहा गया है ना कि ये कर्म का बंद जो है वो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है और 8वें तक है।
8वें के बाद नहीं है, 8वें के ऊपर जो है ना उसका वो डिसाइड, ये चौथे से 8वें तक आते आते वो बंद जाएगा। चौथे से शुरू होगा। चौथे से मतलब है कि उसके अंदर चौथे का आने का मतलब क्या है कि अनंत अनुबंधी की चौकड़ी चली गई, हाँ। उसकी चौकड़ी चली गई। फिर उसके बाद भी कई बार चौथे गुण स्थान पे है तो अप्रत्याख्यान छोड़ा, 5वें में आ गया, छठे में आ गया, जो जो उसके ये कम होते जा रहे हैं, कषाय अगर कम हो रहे हैं हमारे, तो इसका समझिए कि हम उतना आगे बढ़ रहे हैं। पर वो सारा खेल है पुण्य का, है पुण्य। जब तक कषाय पड़े हैं तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा। हाँ, छोड़ने दो ना, जब कषाय खत्म हो जाएंगे तब कर्म का बंध जो है वो गया, तब वो बंध नहीं होगा, क्योंकि उसको बांधने वाली जो चीज है कषाय वो रही नहीं, अब कर्म का बंध नहीं होगा। उसमें चैतन्य प्रकाश का अंश नहीं है, वह अपने को भी नहीं जानता और चैतन्य स्वरूप आत्मा को भी नहीं जानता, इसलिए वो अचेतन है। मतलब राग भाव चाहे कितना मंद हो तो भी वो बंद भाव ही है। ये कहता ना मुझे राग द्वेष ज्यादा नहीं है, पर है तो है ना, उसके भी क्या है, वो भी जो है ना, वो जब मंद राग है ना, वो भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप के विरुद्ध जाति का ही है। वो चैतन्य की जो जो हमारी आत्मा की स्थिति अभी वहां पहुंचा नहीं है, हल्का बहुत हो गया है पर वो नहीं है, उसमें चैतन्य प्रकाश का अंश नहीं है। वह अपने को भी नहीं जानता और चैतन्य स्वरूप आत्मा को भी नहीं जानता, इसलिए वो अचेतन है। ये स्त्री पुरुष का शरीर जो हाड़ मांस और चमड़ी से बना हुआ है वह आत्मा नहीं है। उनके होने में जो कारण बनते हैं वे भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह सभी तो अचेतन जड़ तत्व है। आत्मा अकेली ही चेतन प्रकाश का पुंज है, जिसके अनुभव द्वारा पर्याय में निर्मल रतन तरह की रचना होती है, उसे आत्मा कबीर अर्थात आत्मा कहते हैं। जिसमें निर्मल रतन त्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की रचना होती है, उसे आत्मा का वीर कहते हैं। ये पुण्य के कर्म बंधने वाले को नहीं कहते आत्मा का वीर। शेष समस्त राग और विकार की रचना करने वाले कारणों को आत्मा का वीर नहीं कहते। जो इसकी रचना करता है, जो इसकी रचना करता है वो आत्मा का वीर है। उसे तो उसे तो नपुंसकता कहते हैं, क्योंकि उससे धर्म रूप संतान की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब उसको कितना क्या शब्द कह दिया है, नपुंसकता कहते हैं, क्योंकि उससे धर्म रूप संतान की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति कब होगी? जिसमें उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चरित्र हो जाएगा और सम्यक तप आ जाएगा। ये चार जब हो जाएंगे तो उसे आत्मा का वीर अर्थात उसको आत्मा कहते हैं। शेष समस्त जो है ना जितने भी कर रहे हैं वो राग और विकार की रचना करने वाले। ये जो पुण्य का भाव आना, ये करना, मैं ये कर दूं, ये भी विकार है, ये भी विकार है। विकार इसलिए है मुक्ति के हिसाब से, संसार की रचना से वो, हाँ वो उपादेय है अगर संसार में रहना है, क्योंकि वो हे जो है ना वो तो पाप है, हे पाप है। लेकिन पुण्य अगर संसार में रहना है तो वो पुण्य चाहिए, लेकिन अगर मुक्त होना है तो वो भी खत्म होना है, बस इतना फर्क है। हाँ, हे आत्मन तू स्वभाव से भगवान होकर भी भिखारी की भांति पामर बनकर संसार में घिसट रहा है। मतलब क्या, संसार में रुल रहा है। हाँ, तू तो तीन लोक का नाथ चैतन्य प्रभु है, चैतन्य स्वरूप प्रभु है। तेरे गर्भ में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व आदि अनंत निर्मल पर्याय भरी पड़ी। मतलब अनंत शक्तियों में से ये 47 के नाम आते और उसके आदि विकार हैं। हाँ, उन्होंने आत्मा के इतनी शक्तिशाली अंश को, गुण को ढक दिया। उसका अज्ञानता है ना, अदर्शन और अज्ञान है। जब कोई नशे में होता है ना, नशे में तो बेहोशी, मोहनी कर्म से करना। मोहनी कर्म किसको कहते हैं? नशे के, बेहोशी को कहते हैं मूर्छित मोहनी कर्म। मूर्छित है क्योंकि यही विकार की तरफ ले जाता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी विकार नहीं करते, वो आवरण देते हैं, वो ढकते हैं। ये कर्म एक ऐसा मोहनी कर्म है जो राग द्वेष का, ये उल्टा विपरीत दिशा में घुमा देता है। उसको सन्मार्ग की बात भी करते हैं, गुरु आगम बताते हैं, गुरु बताते हैं, उसको जचती नहीं है। वो आपसे आर्गुमेंट करता है ऐसा उन्मार्ग की तरफ, नहीं जी ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा। अब उसको उसको पकड़ ही नहीं होगी, क्योंकि अभी उसकी भूमि उपजाई नहीं हुई। और जिस दिन उसकी हो गई उसको एक बात में समझ आ जाएगी अपने आप। फिर अपनी आत्मा को देखेगा। और इसी तरह जीव बदलता है, ये नहीं है
इसको बहुत समय लगता है। ये उसकी काल अवधि की परिपक्वता की, जैसे एकदम पलटता है खूनी से, वो उंगली माल की तरह, वो अर्जुन माली की तरह, कैसे एक प्रवचन से सीधा पलट गया। उसकी पकड़ क्या है कि वो आत्मा में जो, वो आत्मा में तरलता ही नहीं है, पत्थर की तरह ठोस है, उसमें कैसे वो पकड़ेगी। जैसी वो तरल हुई, जैसी तरल हुई उसके अंदर, बस उसमें उसको सारी बात समझ में आ जाती है। और और उसको क्या है कि पहले उसको जो है सम्यक दर्शन हुआ उसी समय, चाहे वो उसको उसको कि कोई राजा ले लो या कोई खूनी ले लो, जब तक वो नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आएगा। श्रेणी के राजा को देखो ना, एक कहा, वो कैसी बातें कर रहा था राग की, कि तू चल मैं तुझे सारे सुख बताऊंगा, और उसने एक झटके में अनाथी मुनि ने उसको उठाकर तरल कर दिया। अब उसकी आत्मा ही बदल गई और वहां से चलकर अपनी राजधानी में आ रहा है, राजगिरी में, तो उसको कितना अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, जीवन सारा बिता दिया है, सारा जीवन बिता दिया। तू पर्याय में उन्हें उत्पन्न ना करे और पुण्य पाप अर्थात मलिनता को उत्पन्न करे तो इसमें तेरी शोभा नहीं है। अतः अब तो त्रिकालिक द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके स्वरूप सन्मुख होकर इसी पर्याय में ज्ञान और आनंद का प्रसव कर, ऐसी सर्वज्ञों की आज्ञा है। इसको पैदा कर तू, किसको कर, कि उधर दृष्टि कर कर अपने स्वरूप के अंदर ये ज्ञान और आनंद की पर्याय, तेरी दृष्टि उधर जाए, तेरी दृष्टि अपनी आत्मिक, मतलब जब तक हमारी आत्मा में प्रतीति या रुचि नहीं हुई है, हमारी रुचियां बाहर पड़ी हैं, प्रतीति मेरी कहीं और है। मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, वो मुझे मिलने आ जाए, वो ऐसा हो जाए, वो सारी दृष्टि क्या है हमारी, पर पे है, और समय बीतता जा रहा है। भाई आज जगत में सत्य सुनने को भी नहीं मिलता, मतलब आज जगत में सत्य सुनने को भी नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य बिचारे क्या करें, ये बिचारे है, बिचारे बिचारे क्या करें। अतः वह तो दया दान व्रत तप आदि क्रियाएं और शरीर की क्रियाएं करने को ही अपना कर्तव्य मानकर मिथ्या मान्यता का सेवन से चार गतियों में बार बार जन्म मरण कर रुल रहा है। मतलब ये सारा जो आक्षेप आता है ना, ये हमारे पे आता है साधु। हम जो लोगों को ये बातें समझाते हैं ना, कि दया दान व्रत तू तप कर ले, ये प्रत्याख्यान ले ले, ये कर ले, और उसके अंदर एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं धार्मिक हो गया, ये महाराज ने बताया, महाराज मुझे व्रत दे दो, महाराज मुझे ये। अब वो किस क्रिया में डाला, उसको ये भी समझाना है, पहले तू ये कर, पर अल्टीमेटली ये करना है, इस पे नहीं अटकना। ठीक है, उसको अगर दया है, दान है, व्रत है, ये सब कर रहा है तू, पर ये तेरा मुक्ति के लिए बाधक बनेंगे, इसको तू समझ। अच्छा, ये चीजें जरूरी हैं, ये भी समझना है। वहां से सीधा, हे से सीधा यहां तक नहीं आओगे। वो पाप से निकल के निकालने के लिए, पाप वाले को मुक्ति की बात नहीं, उसको अपने को समझाना है, लेकिन ये तो बताना है ना कि तू यहां तक आकर, और फिर एक्चुअली लक्ष्य वो है, तुझे ये भी सब छोड़ने हैं, ये बात नहीं बताई जाती। उसको वही वो कहता है, मार नहीं, ऐसा उसको अंदर दृढ़ संकल्प है। महाराज ने कहा हाँ जी, हाथ जोड़ दिए, महाराज जी ने कहा ऐसा कहा है। अब जब हमसे बात करते हैं लोग, उसको वो बात करते हैं तो वो इतना अटके हुए होते हैं, कोई विरला ही ऐसा होता है जिसकी अपनी स्थिति है, क्योंकि कोई किसी को बदल नहीं सकता। वो जब उसको सुनता है ना, बात करता है, तो उसमें परिवर्तन आता है। अब ऐसे जो लोग हमारे पास आते हैं, जो पहले आए थे, नहीं महाराज ये आप ही कोई अनोखी बात बता रहे हो, ऐसे तो किसी ने अभी तक नहीं कहा, हमने तो फलाने संत से सुना है, उनके साथ मैं तो रहा हूं, नहीं। हाँ, नाम देते हैं, हवाला देते हैं। मैंने कहा भी वो ठीक है, आपको जैसे हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं करते, उनके साथ बात तो है कि जो हमने पढ़ा है ना, जो है ये हमारा अपना नहीं है, ये जहां से पढ़ा है ना, वो आगमों से, उसके हिसाब से ये आपको सामने आपके स्पष्ट कर रहे हैं कि इसको, कि ये चीज आप ये कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, पर आपका लक्ष्य ये नहीं है, आपने यहां तक जाना है, आप वहीं अटके हुए हो, रास्ते में रुक गए, रास्ते में रुक गए। अब कुछ के समझ में आ जाता है, बट वो संख्या बहुत कम है जिसकी समझ, पर साधु संत नहीं समझते। यहां पर जब हमने शुरू करा, हमें करीब 3 साल होने को आ रहे हैं, पहले साल में तो मुझे पता है कि साध्वी जी बाहर जाके चर्चा करती थी, क्या करती, क्या बात करते हैं, उनको लगता था हमारा टाइम खराब हो रहा है,
अब क्या है, वो 1 साल गुजर, सच्चाई है ना, आप तो बाद में आई हैं। सच्चाई ये है कि अब वो 1 साल के बाद वही उनको, उनका इंटरेस्ट अब उनको समझ में आ रहा है। इसका मतलब स्थितियां बदलती हैं ना, बदलती हैं। तो अभ्यास अगर करता रहे, सुनता रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं तो मैं ये कहूंगा उनकी काल लब्धि परिपक्व होगी। बस सीधी बात ही है, चोट करती नहीं उनमें, उसका उनका दोष नहीं मैं कह रहा, उनका भी सिस्टम वहां तक पहुंचा ही नहीं था। अब एक छोटे बच्चे को जो है ना, उसको आप जो 8वीं क्लास की बात बता देने लग जाओ, वो उसको समझ नहीं आएगी। और 1 साल 1.5 साल के अंदर उसको समझ आके वो पकड़ ले, तो वो और बच्चों से होशियार हो सकता है, वो छठी में वो समझने लग जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भाग जाते हैं लोग, कई चीज समझ नहीं आती ना, आप उसमें लगे रहिए, जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगी, कैसे नहीं आएगी, क्योंकि आपके उसमें बैठने और सुनने से ही आपका क्षेपशम होता जाएगा। अभी क्या क्षेपशम उस लेवल का नहीं है, तो बात समझ में आती है। और क्षेपशम का तो इतना प्रभाव है कि जिस चीज को हमने 10 बार पढ़ा है ना, जब 11वीं बार पढ़ोगे तब उसमें से कुछ और नया निकल के आए। तो पहली बार क्यों नहीं आया? इसका मतलब है कि अब क्षेपशम और बढ़ गया, और जितनी बार पढ़ते जाओगे उतना ही क्षेपशम से आपको और ज्ञान मिलता जाए। इसलिए किसी पर आक्षेप नहीं है, लेकिन हम रुक रुक जाते हैं, अटक जाते हैं वहां तक कि बस मेरे। अब जैसे क्लास में बच्चों के होता है ना, जिसके फेल होने वाला होता है उसके 40% आ जाते हैं, फिर थोड़ी मेहनत करता 50, तो उसके घर वाले भी सेटिस्फाइड हैं कि इसने फर्स्ट क्लास आ गई, हमारे बच्चे का ना 60% आ गया, उसने यही रुक गया ना 60%। पर जो बच्चा 95 से 98% लेता है, उसको उसको एक एक पॉइंट का उसके दिमाग में। हाई सेकंड डिवीजन आई मेरी। हाँ सेकंड डिवीजन बड़ी होती है। हाँ, हाई सेकंड डिवीजन। इनको ही डिवीजनों का ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे बोलते हाई सेकंड डिवीजन आई। हाई सेकंड डिवीजन है। मथेन गंधामी गुरुदेव, हाँ जी। एक एक चीज थोड़ी क्रिया कर दीजिए। ये हाँ जो काल लब्धि है उसका अपवर्तन उद्वर्तन होता है क्या, मतलब नहीं? नहीं, इसका कुछ नहीं होता। ये फिर नहीं तो, फिर तो आप सीधी चोट कर किस पे कर रहे हो, क्रमबद्ध पर्याय पे चोट कर रहे हो। ये तो ये तो आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, बाकी तो सब आपके हाथ में पुरुषार्थ है, आप पुरुषार्थ करो, बाकी ये उसके ऊपर वेट मत करो। काल लब्धि का अपना है, आपका पुरुषार्थ अगर उतना हो गया ना, और पुरुषार्थ भी आपका ऑप्टिमम तब होगा जब काल लब्धि भी आ गई होगी। 5 समय मिलेंगे मिलेंगे आप, पर आप अपनी समझ कर अपने आप को तैयार रखो। अब ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ये बताने की जरूरत नहीं होती कल पेपर है, और टीचर ने कहा एकदम क्लास में आके कहा कि कल पेपर है, तो आधे बच्चे उखड़ जाते हैं। नहीं, अब आपने आज बताया है, आज बताया है, मतलब उनको कम से कम हफ्ता टाइम चाहिए कि आपने अगर हमारी परीक्षा कल लेनी थी तो आ जाए। लेकिन उसमें 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं, वो बड़े सहज रहते हैं, जब मर्जी ले लो एग्जाम। क्यों? वो सारी साथ साथ चलती आ रही है, साथ साथ चलती आ रही है। और कई जो है उसी एग्जाम वाले लास्ट महीने के अंदर ही पढ़ते हैं। यहां तक ऐसे भी लोग हैं जो पेपर के अंदर एक छुट्टी आती है, एक पेपर के बीच में, उसी में ही पढ़ते हैं, उसी में पढ़ते हैं। उसी में पढ़ के 70-80% ले लेते हैं। अब यहां मत रटकना आप। मिथ्या मान्यता के सेवन का तो यही फल है। ये हमारी क्या है ना, मान्यता ही मिथ्या। पहले तो सबसे बड़ी चीज है मान्यता आपकी, कि भाई ये जो बताया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या ये ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आता कि ये ठीक है, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो ये हो कि ये बात बताई जा रही है ठीक है, और हमें समझ में नहीं आ रही, वो बात दूसरी है। तो इसको अगर इस ढंग से, भाई तेरी चैतन्य वस्तु में तो अनंत गुण लक्ष्मी का भंडार भरा है, उसको देखने के बदले बाहर की धन संपत्ति को देखकर तू हर्षित होता है, परंतु इसमें तेरा क्या है? वह तो पुद्गल है। अति तृष्णावंत जो है, बड़े बड़े करोड़पति यारपति मरकर क्षण भर में नरक आदि खोटी गति में चले जाते हैं। भाई तुझे सुखी होना हो तो अंदर स्वरूप पर नजर कर, स्वरूप का अनुभव कर। आज तो धर्म के नाम पर व्रत करो, प्रतिमा ले लो, उपवास करो, इस प्रकार की प्ररूपना चलती है, परंतु उनमें तो धर्म का अंश भी नहीं है। ये समझ तो राग की क्रियाएं हैं, ये अंदर राग है,
मैंने प्रतिमा ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे जो करना है वो दृष्टि उधर कर। अब वो उसको इसी को ही समझता है कि मैं इस शरीर को, इसको इसको प्रताड़ित करके, इसको ये करके, इसको बड़े कष्ट भी सहन कर रहा है, लेकिन असली जो कार्य है वो उधर दृष्टि नहीं डाल रहा। तपस्या को चौथा नंबर दिया है, पता नहीं क्यों हम उसको सबसे पहले कर देते। सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणी मोक्ष मार्ग, वो चित्राणी चारित्र जो है ना, उसमें कई जगह तो उसको वैसे भी इंक्लूड किया। ये उत्तराधन सूत्र में क्लियर करा है कि तप जो है चौथे नंबर पे है, और एक्चुअल में वो साधु के लिए तप बताया है। भिक्षु भिक्षु के लिए है। हाँ, भिक्षु के लिए है, 30वां अध्याय बिल्कुल वो clear। तप करे। मतलब उस हमने क्या करा, हम उसको मतलब कोई दृष्टि नहीं वो डाल रहे उस पर। हमारे शुरू से ऐसा ही शुरू से ऐसा है। हमारा कहाँ से शुरू होता है, पहले समाइक लेने लग जाते हैं, पहले माला पे होता है। जैसे बच्चे को आता है माला है, नवकार मंत्र 5 नवकार मंत्र पढ़ा कर, फिर उसको बाद में माला दे देते हैं, फिर अनापूर्वी बता देते हैं, फिर एक दो उसको लोगस बता दिए, आर्य सारे बता दिए, स्तवन बता दिए, और उसको धीरे धीरे करते रहता, हमारा बच्चा बड़ा धार्मिक है। फिर समाइक बता दी, और समाइक बता दी, वो कहता है बच्ची अब मैं समाइक करने लगा। वो 30-40 साल समाइक करता रहता है कुछ नहीं पता। पोषक भी आ जाता वो तपी है, पोषद क्या है उसने, वो पोषद क्या बता दिया। है। ये सारा है क्या है, पोषद होती देखी है आपने, हमने कर देखी है स्थानक के अंदर। वो घर से बाहर आकर वहां बैठे हुए हैं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, चर्चा क्या हो रही, बातचीत क्या हो रही, बैठे ग्रुप में 7-8 लोग हैं। अकेला कभी कोई एक जना स्थानक में पोषद करता है? वो कहते हैं बहुत रेयर। कोई साथ में करेगा, नहीं तो 7-8-10 का, 20 का, 30-30 का ग्रुप होता है। वो भी ना उसको एंजॉय करके करते हाँ, वो ग्रुप है। हैं। ऐसा है, उसका बेनिफिट तो है कि मैं ये कहता हूँ उसका बेनिफिट है, बट जो पूर्णता तक पहुंचना, हम उतने तक हम रह गए। उसका उसका भी जितना बेनिफिट है वो मिलेगा उसको, लेकिन उसको सही सही नहीं पता है। तो बाहर के सावधानी युग से बच गए, बस इतना हो गया। इस प्रकार की प्ररूपना चलती है, परंतु उनमें तो धर्म का अंश भी नहीं है। ये समझ तो राग की क्रियाएं हैं। अरे भगवान, अरे मतलब आत्मा को कह रहे जैसे तेरी चैतन्य वस्तु है, तुझे उसका वैसा अनुभव ही नहीं हुआ तो धर्म कहां से होगा, स्थिरता कहां से आवेगी। बाहर की क्रियाक्रम द्वारा तू धर्म होना मानता है, और बाहर का कार्य तेरे हाथ में है कहाँ। ना तो तू उसे कर सकता है, ना छोड़ सकता है। वह तो जड़ परमाणु की दशा है। भाई बाहर का जो कार्य है वो पुद्गलों का कार्य है, तू कर सकता है क्या? वो एक अलग द्रव्य है। ये तेरी तेरी दृष्टि ऐसी गलत है, तू समझ मैंने कर दिया, तू ये भी नहीं कर सकता। मतलब बाहर का कार्य तेरे हाथ में है कहां, ना तू उसे कर सकता है ना छोड़ सकता है। वह तो जड़ परमाणु की दशा है। पुण्य पाप रूप भाव क्रम तो विकारी दशा है। वह तेरी शक्ति का कार्य नहीं है। तेरी शक्ति का कार्य तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी वितरागी धर्म तथा केवल ज्ञान और सिद्ध पद है। ये तेरे कंट्रोल में है। असली यहां से मार्ग शुरू होना है, सम्यक दर्शन से आगे, और सीधा अंत क्या, सिद्ध पद तक। आत्मा स्वयं स्वतंत्रपने अपने वीर द्वारा अपनी पर्यायों की रचना करता है। उन निर्मल पर्यायों की रचना कोई ईश्वर करता हो ऐसा नहीं है, कोई परद्रव्य करता हो ऐसा भी नहीं है। आहा, आत्मा स्वयं ही स्वयं के स्ववीर से कर्ता आदि षट कारक रूप होकर अपनी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का करने वाला है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। ये भी जो कार्य होना है उसके षट कारक जो हैं, जो आत्मा के षट कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ये जो है ये सारे से ही होना है अधिकरण तक। मतलब ये जो है ना, ये भी इसी के अपने कारक हैं। पुद्गल के अपने षट कारक हैं, आत्मा के अपने षट कारक हैं। उसमें जो कार्य होता है अपने षट कारकों से होता है, मेरे में कार्य अपना अपने षट कारकों से होता है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। भाई तेरे सर्वज्ञ स्वभाव में विद्यमान वीर शक्ति के रूप की क्या बात करें। वह तो एक समय में समस्त लोकालोक की भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ जानता है। तेरी वीर शक्ति कितनी है कि तेरी आत्मा के अंदर पूरा लोक जो है ना, उसके तीनों कालों की, तीनों लोकों की, वो सारी पर्याय जो है एक साथ जानता है। ये उसकी शक्ति है, ऐसी ताकत उसमें है। ज्ञान में वीर का रूप है ना,
ऐसी सर्वज्ञ शक्ति आत्म द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। यहां कोई कहे कि वर्तमान की प्रकट प्रतीति पर्याय को तो सर्वत्र प्रभु जानते हैं, परंतु भूत और भविष्य की पर्याय को नहीं जान सकते। लेकिन ऐसा कहने वाले की बात सही नहीं, मिथ्या है। वो कहता है वर्तमान तो बता सकते हैं, ये भूत भविष्य की 3 काल की कैसे बता सकते हैं, ये कैसे झलक रही। हम तो ये समझते हैं ना, जो वर्तमान वो दिखाई दे रहा, भूत तो चला गया, भविष्य आया नहीं है, तो ये कैसे देख लेंगे। बस यहां बताया कि ये भी दृष्टि मिथ्या है। आगे इसके आगे बात करेंगे, समय हो गया। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यनम, नमो विद्धानम, नमो लोय संताहुनम। यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। यतारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा। यतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार ईश्वर ने सुख करने, मंगल करने, सदा ही मथेन बंदम मथेन वंदना मतीन वंदामी गुरुदेव। मथेन वंदना गुरुदेव।